हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इंडियन एविएशन सेक्टर में क्योस छाया हुआ है। ज़्यादातर एयरलाइंस जो इंडियन कंपनीज द्वारा ऑपरेट की जाती है, किसी न किसी गलत वजह से सुर्खियों में रहती है। हाल ही में डीजीसीए द्वारा क्रू ड्यूटी एंड रेस्ट रूल्स की वजह से इंडिगो ने 10 दिनों में लगभग 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि एयर इंडिया का एक पायलट कनाडा एयरपोर्ट पर नशे की हालत में पाया गया, जो एयर इंडिया की कनाडा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का पायलट था। लेकिन फिर उसे हवाई जहाज उड़ाने नहीं दिया गया। कनाडियन अथॉरिटी ने पायलट को एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया। आइए समझते हैं ये सारा मामला क्या है। दरअसल ये सारा मामला 23 दिसंबर को कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-286, जो एक बोइंग 777 जहाज है, उसके साथ हुआ है। दरअसल हुआ ये कि 23 दिसंबर को कैनेडियन एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ ने एयर इंडिया के पायलट को ड्यूटी फ्री शॉप में नशे की हालत में देखा था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में ये बात साबित हो गई कि पायलट उस समय शराब पिए हुए था। वो पायलट एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट जो वैंकूवर से दिल्ली जाती है, उसका कैप्टन था। और कैनेडियन अथॉरिटी ने तुरंत पायलट को डिटेन करके इसकी शिकायत एयर इंडिया से कर दी। कैनेडियन अथॉरिटीज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एयर इंडिया से 26 जनवरी तक उचित कार्रवाई की रिपोर्ट्स कैनेडियन अथॉरिटीज को देने के निर्देश दिए हैं, या फिर एयर इंडिया का ऑपरेटर सर्टिफिकेट रद्द करने की धमकी दी है। इंडियन अथॉरिटीज जैसे डीजीसीआई ने भी इसकी गंभीरता से इंक्वायरी करने को कहा है। आपको अगर हमारी दी गई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपके बहुमूल्य विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे शराब संबंधी रूल, जिन्हें ड्राई रूल भी कहा जाता है, बिल्कुल साफ है। ये रूल्स दोनों पायलट और क्रू पर भी लागू होते हैं। पायलट को टेक ऑफ से 12 घंटे पहले कोई मदिरापान नहीं करना होता है। कई एयरपोर्ट्स तो ऐसे भी है जो पायलट को माउथ वॉश, जेल्स या कई तरह के कफ सिरप पीने से भी मना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एयर इंडिया को टाटा द्वारा संचालित करने के बाद से ही ये सारे मामले क्यों बढ़ गए हैं। आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीयकृत होने से पहले एयर इंडिया को टाटा द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था। विस्तारा एयरलाइंस, जो एक बहुत ही प्रोफेशनल एयरलाइंस मानी जाती थी, टाटा द्वारा ही ऑपरेट की जाती थी। विस्तारा एयरलाइंस अब एयर इंडिया में मर्ज की गई है। पर क्या कारण है कि एयर इंडिया, जो एक लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑपरेटेड एयरलाइंस थी, टाटा के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंडर आते ही गलत कारणों से चर्चा में रहने लगी। और जो इंसिडेंसेस हुए, जैसे 26 नवंबर या फिर दिसंबर 2022 में एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में किसी यात्री ने अपने को पैसेंजर्स पर यूरिनेशन कर दिया, और अप्रैल 9, 2025 को दिल्ली से बैंकॉक फ्लाइट में यात्री ने बाकी सारे ट्रैवलर्स के सामने यूरिनेट कर दिया। या जून 12, 2025 की दुखद क्रैश, जहां एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गई। मैं ये नहीं कहता कि ये सब रिपोर्ट नहीं होना चाहिए या कंसर्न अथॉरिटीज पर किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं लेनी चाहिए। जरूर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, पर इन सब मुद्दों को इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे और जितना उछाला, वो शायद और किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने केवल इंडियन एयरलाइंस जैसे इंडिगो, अकासा या एयर इंडिया को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, जबकि
जबकि इंटरनेशनली ऑपरेटेड फ्लाइट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती है इंडिया में आने के लिए। नॉर्मली अमेरिका या कनाडा से आने वाली फ्लाइट्स डायरेक्ट ना आके यूरोप या मिडिल ईस्ट में फ्यूल इत्यादि के लिए ले ओवर करती है, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन की वजह से इन फ्लाइट को 2 से 3 घंटे उड़ान का अधिक समय लगता है और ईंधन भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए इस रूट पर इंडियन ऑपरेटेड फ्लाइट्स की टिकट बाकी फ्लाइट से काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। सवाल है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। इंडिगो, जो पहले अपने पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती थी, आज ऑन टाइम रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एयर इंडिया गलत वजह से चर्चा में रहती है। ये सब इंडियन ओरिजिन एयरलाइंस के साथ ही क्यों हो रहा है? आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे उड़ान या मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एविएशन इंडस्ट्री में मैसिव बूम आ रहा है। इंडियन एविएशन सेक्टर लगभग 12% से ग्रो कर रहा है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ मात्र 3.5% की है। एक अनुमान के मुताबिक बाय 2030 इंडिया विल सॉलिडिफाई इट्स पोजीशन एज थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली। आज सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। हर कोई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर एयरलाइंस, इनकी सीट कोटा लगभग खत्म हो गया है और ये एयरलाइंस नए रूट की मांग कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी और डोमेस्टिक एयरलाइंस को ऑपरेशंस की अनुमति दी ताकि डोमेस्टिक प्लेयर बढ़े और कंपटीशन भी। आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हम हर सेक्टर में, चाहे सैन्य सामग्री हो, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी हो, सभी में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन कई बाहरी ताकतें हैं जो हर तरह से, चाहे टैरिफ या सैंक्शन लगा के कोई अन्य तरह से, भारत की ये ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस की छोटी सी छोटी बातों को हाईलाइट करके बदनाम करना कहीं इसी चाल का तो हिस्सा नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हम कैसे और भी तेजी से विकास कर सकते हैं? अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इंडियन एविएशन सेक्टर में क्योस छाया हुआ है। ज़्यादातर एयरलाइंस जो इंडियन कंपनीज द्वारा ऑपरेट की जाती है, किसी न किसी गलत वजह से सुर्खियों में रहती है। हाल ही में डीजीसीए द्वारा क्रू ड्यूटी एंड रेस्ट रूल्स की वजह से इंडिगो ने 10 दिनों में लगभग 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि एयर इंडिया का एक पायलट कनाडा एयरपोर्ट पर नशे की हालत में पाया गया, जो एयर इंडिया की कनाडा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का पायलट था, लेकिन फिर उसे हवाई जहाज उड़ाने नहीं दिया गया। कैनेडियन अथॉरिटी ने पायलट को एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया। आइए समझते हैं ये सारा मामला क्या है। दरअसल ये सारा मामला 23 दिसंबर को कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-286, जो एक बोइंग 777 जहाज है, उसके साथ हुआ है। दरअसल हुआ ये कि 23 दिसंबर को कैनेडियन एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ ने एयर इंडिया के पायलट को ड्यूटी फ्री शॉप में नशे की हालत में देखा था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में ये बात साबित हो गई कि पायलट उस समय शराब पिए हुए था।
वो पायलट एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट जो वैंकूवर से दिल्ली जाती है, उसका कैप्टन था और कैनेडियन अथॉरिटी ने तुरंत पायलट को डिटेन करके इसकी शिकायत एयर इंडिया से कर दी। कैनेडियन अथॉरिटीज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एयर इंडिया से 26